Okay. So, a very good morning to all of you. Like today's session is about hand mobility exercises, or we can say that hand and wrist mobility exercises. These are very effective exercises because it helps to reduce the stiffness in the wrist as well as in the fingers. So these exercises are journal exercises. So इसमें basically why we do these exercises. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है रिस्ट में, हैंड में, एल्बो में, तो उसका कारण हो सकता है स्टिफनेस, या फिर कुछ जर्नल कंडीशन है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें हमारी फिंगर्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है. ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन इन विच बोन्स गेट स्टिफर बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन. कुछ सर्जरी हुई है, लाइक सपोज कार्पल टनल सिंड्रोम. कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में अगर मैं बताऊं तो बेसिकली वो यहाँ पे एक हमारा फेशिया होता है. सो उसमें बहुत सारे जितने भी आपके फोरआर्म के मसल्स होते हैं वो एक ब्रेसलेट के थ्रू, एक जस्ट इमेजिन दैट इट इज अ ब्रेसलेट आउट हियर. सो उसके थ्रू सारे मसल्स के जो टेंडन्स हैं वो यहाँ से जाते हैं एंड देन दे स्प्रेड टू द फिंगर्स. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. मोस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है कि अगर रिस्ट की एक्सटेंशन आपकी इस तरह से 20 डिग्री से ज्यादा रहती है तो यहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एंड देन दैट इन्फ्लेमेशन इज मतलब कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाए एंड इट लीड्स टू रप्चर ऑफ द टेंडन, तब सर्जरी करनी पड़ती है. और कार्पल टनल सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन. ट्रीट हो जाता है अगर टाइमली इसको ट्रीट कर लिया जाए, नहीं तो सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन. तो उसके बाद भी ये वाली जो एक्सरसाइजेस हैं ये हम पेशेंट्स को बताते हैं ताकि उनकी जो क्यों यहाँ पे सर्जरी हुई है तो मोस्टली जितने भी आपका फिंगर्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, सो पूरी अच्छे से फिस्ट नहीं बनती है. सो दैट दीज एक्सरसाइजेस विल हेल्प टू रिड्यूस दैट स्टिफनेस. फिर एक ओके, वन थिंग इज दैट कि कभी कभी कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं, सो फिंगर्स में लॉकिंग, पॉपिंग या कैचिंग साउंड आ जाता है कि जब हम फिस्ट मूव करते हैं तो हमारी जो फिंगर है वो उसको हमें या तो वो लॉक हो जाएगी या फिर वो उसपे पॉपिंग साउंड आएगी. ठीक है, और उसको हमें जबरदस्ती या फिर अपने पैसिवली उसको बंद करना पड़ेगा. तो दैट इज अनदर कंडीशन, उसको हम ट्रिगर फिंगर बोलते हैं. वो इन एक्सरसाइजेस से नो डाउट कुछ हद तक बेनिफिट होता है उन कंडीशंस पे भी, बट बिकॉज व्हाई आई एम सजेस्टिंग दैट इज कि उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो टोटली डिफरेंट है. सो वो इंडिविजुअलाइज्ड, उसमें स्प्लिंट्स डालनी पड़ती है या मैक्सिमम केस में सर्जरी करनी पड़ती है, तो वो डिफरेंट चीज हो जाती है. तो उसको इसके बीच में अगर हम देखें कि इन एक्सरसाइजेस से वो ठीक हो जाएगी, तो आई विल नॉट से दैट कि इन एक्सरसाइजेस से वो ठीक हो जाएगा. उसका ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट है. बट अगर आपको जर्नल क्रैम्पिंग रहती है अपने फिंगर्स के अंदर, जर्नल स्टिफनेस रहती है, कुछ जॉइंट में आर्थराइटिस कंडीशंस हैं, कुछ जैसे मैंने भी बताया हैंड इंजरी, फ्रैक्चर्स, ये वो, तो उन केसेस में ये एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिट करती है. ठीक है, so this was the journal introduction ki why we are doing these exercises and why mobility exercises are important for the small muscles of the hands and the fingers. ठीक है, so because आज जो है हमारा हैंड ही इन्वॉल्व होने वाला है, अपर लिम ही इन्वॉल्व होने वाला है, तो हम लोग सिर्फ अपर लिम का वार्म अप कर लेते हैं. लोअर लिम के लिए इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट एक सिंपल स्ट्रेचेस फॉर द फोर आर्म्स, फॉर द आर्म्स, just for the upper limb. Okay. So next से start करते हैं. Neck flexion, extension 5 times. 2, 3, 4, 5. Side flexions, rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Side flexions. 1, 2,
3, 4, 5. हाफ मून्स, नेक को बिल्कुल चेस्ट को, चिन को चेस्ट के साथ लगा लीजिए एंड देन रोटेट इट. 1, सो जिसमें आपको ऑक्सीपिटल ये पीछे का स्ट्रेच मिले. 2, 3, 4, 5. Relax. Then is shoulder rotations. 1, backward rotations. 2, 3, 4, and 5. Forward rotations. 1, 2, 3, 4, and 5. Shoulder shrugging. 1, 2, 3, 4. Doctor, little slow, please. 5. Okay, I'm going fast. Just little slow, please. Please. Sure. ठीक है. अच्छा, वार्म अप भी कर रहे हैं ना, तो 5 रेपिटेशन ही है. ठीक है, I'll go slow. So then is shoulder shrugging हो गया, shoulder forward and backward rotations हो गया. अभी चेस्ट प्रेस करेंगे हम लोग, अपने शोल्डर्स को पीछे लेके जाएंगे. 2, 3, 4, and 5. Right? अभी आर्म की मूवमेंट्स, upward, downward, upward, downward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then is elbow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other arm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then is elbow का external rotations, like इस तरह से अगर आप करेंगे, so then is 1, अंगूठे को आपने इस तरह से करना है. So this is supination, pronation. दोनों हाथों को इकट्ठे कर सकते हैं, इसे thumbs up position बना लीजिए, या okay, hands shake hand position. So हाथों को उल्टा and then सीधा. और arms जो हैं वो आप देख रहे हैं मेरे chest के साथ, it is not like this. तो बिल्कुल chest के साथ लगी हुई हैं. So supination, this is pronation, supination. Downward, upward, downward, upward. 2, 3, 4, and 5. Right? So then is finger 1, 2, 3, 4, 5. Wrist 1, 2, 3, 4, 5. Opposite 1,
2, 3, 4, 5. Then is spread your fingers and then do queenies. 1, 2, 3, 4 and 5. So these were just warm up exercises. So कुछ हद तक हमारी जो हमने ये वाली मूवमेंट की, ये वाली मूवमेंट करी, तो उस पे हमारी कुछ मोबिलिटी रिस्ट की या फिंगर्स की हो गई. बट अब क्या है कि कभी कभी अच्छा, वन थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन कि ऐसा नहीं है कि जो कंडीशंस आई हैव टोल्ड कि हैंड इंजरी, कार्पल टनल या फिर कुछ फ्रैक्चर या जस्ट स्टिफनेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसा ही हो वही पेशेंट्स ये लोग वही पर्सन्स करें, ऐसा नहीं है. एवरीवन कैन डू इट. अगर नॉर्मली जो हैंड की प्रॉब्लम्स रहती हैं वो जो फाइन मोटर स्किल्स करते हैं, जैसे कि ब्यूटिशियंस हैं, तो उनका ज्यादातर सिजर्स का काम रहता है, तो उनके हाथों में बहुत ज्यादा क्रैम्पनेस होती है. स्टिचिंग का काम जिनका है, जिनका बुटीक्स, तो वो उन पे भी, या फिर आपका बहुत ज्यादा लैपटॉप पे काम है एंड यू आर इनटू इट की लाइक 5 to 6 hours एट अ स्ट्रेच यू आर ऑन द माउस को होल्ड करके एंड कंटिन्यूसली, उनको भी फिंगर्स में बहुत जल्दी जॉइंट्स जो हैं वो हो जाता है. और या फिर जो टीचर्स हैं जिनको पेन या फिर पेंसिल बहुत ज्यादा काम करना होता है, लाइक बुक्स चेक करनी है, या फिर आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस में भी दे आर डूइंग इट कि कीबोर्ड पे बहुत जल्दी फिंगर्स को काम करना है, तो उन लोगों को बहुत जल्दी, बिकॉज एंड सिंस जो हमारे बिग मसल्स हैं, लाइक हमारे जो बाइसेप्स हैं या फिर हमारे शोल्डर मसल्स हैं, जो हमारे बैक मसल्स हैं, उनको फिर भी उनकी एक्सरसाइज हो जाती है बिकॉज वी डू आर एडियल्स. बट फिंगर्स की, बिकॉज दे आर स्मॉल मसल्स, इनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, इनके जॉइंट्स की जो रेंज ऑफ मोशन है वो नहीं हो पाती है. तो इनकी और अगर जब मसल्स की अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, देन what happens, it leads into contracted stage. उसकी लेंथनिंग नहीं हो पाएगी और वो उसी स्टेज पे रहेगा जिसके बाद में, एंड बिकॉज ब्लड सप्लाई ज्यादा यहाँ पे होती नहीं है, टेंडन्स ज्यादा होते हैं, तो कंटिन्यूस वो फ्रिक्शन के कारण these crampness, these stiffness, they comes. ठीक है. So सबसे पहली जो एक्सरसाइज है हमारी, that is blocking exercise. तो इसका नाम ब्लॉकिंग एक्सरसाइज क्यों दिया है? बिकॉज आपने एक सी ग्रिप बनानी है इस तरह से. ठीक है. सो सी ग्रिप बना के दूसरे हाथ से, तो ये जैसे मैंने ये यहाँ पे रख दिया. ठीक है. अगर मैं पास से दिखाऊं आपको, सो दिस इज माय हैंड. मुझे ये वाली इस हैंड की एक्सरसाइज करवानी है, तो ये वाली जो फिंगर है उसको मैं ब्लॉक कर दूंगी, इसको मैं ब्लॉक कर दूंगी. सो ब्लॉक करके सी ग्रिप बनाया, ये वाला जॉइंट. अभी मुझे मूव क्या करना है? मुझे मूव ये कराना है, तो मैं जस्ट उसका जो एडजेसेंट चीज है उसको मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगी. आप ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. ब्लॉक किया एंड देन जस्ट डू द मूवमेंट. अब ये जो चीज है, यहाँ पे हमारा जॉइंट नहीं है. जॉइंट कहाँ है? यहाँ, जहाँ आपके ये लाइंस आपको दिख रही हैं, एक जॉइंट वहां पे है. यू कैन फील इट. सो दिस वन जॉइंट एंड एक आपका यहाँ पे जॉइंट है. ठीक. तो हम इस वाले जॉइंट को, ये वाला जो जॉइंट है, इसको हमने मूव करना है, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे. ठीक है, ताकि ये ऐसे मूव कर पाए. राइट. तो इस तरह से मिडल में, ये जो मिडल की लाइन है, आप उसको पकड़ लेंगे सी ग्रिप से, एंड देन अलाउ योर मूवमेंट ऑफ फिंगर्स. 1, 2, 3. अगर दूसरी फिंगर्स भी मूव कर रही हैं, इट्स ओके, वो उनका काम है करना, वो साथ में मूव करेंगी. तो इस तरह से आपने पकड़ा एंड देन ब्लॉक, आपने ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, एंड देन जस्ट डू द मूवमेंट. आई होप एवरीवन इज क्लियर. ठीक है. तो इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी, बस ब्लॉक करना है ताकि उस इंडिविजुअल मूवमेंट वो कर पाए. सो 10 repetitions. 1, 2. ज्यादा जोर से भी नहीं पकड़ना, वी डोंट वांट टू स्ट्रेन द मसल्स. सो जस्ट उसकी मूवमेंट ब्लॉक करानी है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. अब नीचे यहाँ पे एंड पे चले जाएंगे, उसको पकड़ लेंगे ऐसे और पूरी मूवमेंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिखने में एक्सरसाइज बहुत इजी है और ऐसे भी लगता है कि क्या जरूरत है इस एक्सरसाइज की, बट बिकॉज जिनको स्टिफनेस होती है उनसे पूछिए. बहुत बुरी वाली स्टिफनेस होती है इसके अंदर और रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं हो पाती, फिस्ट नहीं बन पाती. सो देयर इट इज वेरी इफेक्टिव. उस सिचुएशन में ना आना हो तो ये वाली दिन में एक बार जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए. डॉक्टर ये सब फिंगर्स के लिए करनी है, ऑल फिंगर्स? All the fingers. I'm coming to that. ये अभी हम इंडेक्स फिंगर पे, अभी मिडिल फिंगर पे किया. So इस तरह से आपको इसको पकड़ा and then you just 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर आपने नीचे से उसको पकड़ा. 1 2. इट्स ओके अगर दूसरी फिंगर्स भी मूव कर रही हैं. 4 5 6 7 8 9 10. अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जस्ट अ मोमेंट, आप करते रहिए. So this and the last one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट. ऐसे ही आपको अपने थंब को भूलना नहीं है. इट्स अ वेरी, कभी कभी थंब पेन भी होती है. फिंगर्स नॉर्मल होती हैं बट थंब पेन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज इसके टेंडेंस जो है वो बहुत जल्दी, क्योंकि ग्रिपिंग की पूरी इस पे रहती है तो कभी कभी यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाता है. तो उसको आप इस तरह से पकड़ेंगे. सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You can feel the movement of the joints happening. Then नीचे से इस तरह से उसको ब्लॉक कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this was one hand. दूसरे हैंड की भी कर लेते हैं. 1 10 repetitions is more than enough. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इनिशियल 2-3 मूवमेंट्स में मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो ये रेंज ऑफ मोशन है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है. सो दैट मीन्स आई एम एक्सेसिवली यूजिंग माई हैंड्स एंड उसके मसल्स जो है वो रिलैक्स नहीं है. सो बट जब 4-5 मूवमेंट्स मैंने की तब वो फ्री हो गया. सो इट हैपेंस विद अस ऑल्सो कि छोटे छोटे जॉइंट्स की मूवमेंट्स होती नहीं है बट वी कंटिन्यूसली स्ट्रेन देम. सो दिस होल्ड इट. 1 2 3 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, नीचे से पकड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ से फिर लिटिल फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm just seeing the grip. राजेश जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज पकड़े गए. I have finished. Okay, you finished. That's nice. Yeah. मैं ही लेट हो गई आपको देखने में. कोई How बात can I नहीं. I'm No, no. sorry. No, ठीक. no. अब मैं सबके पास आ रही हूँ, जो नहीं कर रहा होगा तो मुझे बता दीजिएगा. किसी को नहीं समझ में आया या कुछ डिफिकल्टी है तो प्लीज लेट मी नो. हमने सब कर लिया और मेरी Good. उंगलियों की बहुत सबसे ज्यादा तकलीफ है. बहुत मेरे इंजेक्शन भी लगा उंगली के जड़ में और हथेली में, अंगूठे में. इतना तकलीफ है मेरे लेफ्ट हैंड में कि क्या बस. लेकिन बहुत अच्छा कर पा रहे हैं. कर पा रहे हैं, चलिए बढ़िया है. ये एक्सरसाइज ठीक है, चलो गुड. सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज. सो इसमें अभी हमने क्या किया, हमने ये वाले अपने जो छोटे वाले जॉइंट्स है फिंगर्स के, उनको हमने मूव करवा लिया. द सेकंड इज नकल्स. नकल्स इज, इनको बोलते हैं हम नकल्स, है ना, ये वाली जो चीज है. तो इनकी एक्सरसाइज भी करानी है. फिंगर्स की होगी, अब नकल्स की. नकल्स में आप क्या करते हैं, आपको टेबल टॉप बनाना है. टेबल टॉप मतलब कि ये इस तरह से, लाइक अ स्वैन. इसको स्वैन फेस भी बोलते हैं. स्वैन इसी तरह से होती है. सो यू हैव टू जस्ट मेक अ टेबल टॉप. यस, एक्सटेंड योर फिंगर्स एंड देन बेंड इट. ठीक है. अब इसको ब्लॉक कैसे करेंगे, ये तो यहाँ पे भी मूवमेंट, रिस्ट में भी मूवमेंट हो रही है. तो ब्लॉक करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए उन मसल्स को, ताकि वहीं पे ही, वी वांट मूवमेंट हियर, सो नकल्स आर हियर. सो हमें इसको आइसोलेट करना है. आइसोलेट करने के लिए हम दूसरे अपने हैंड का करेंगे. ये आपको क्रीज दिख रही है, ये वाली फर्स्ट लाइन. जस्ट ये मेरी फिंगर्स हैं, फिंगर्स की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उससे जस्ट नीचे आपको अपनी फिंगर्स को रख लें, दूसरा हैंड. यस, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना, ज्यादा नीचे भी नहीं. ये हमारा यहाँ पे क्या है कि दिस इज अ पामर एस्पेक्ट. थोड़ा क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे होल टाइप आपको फील होगा. तो जस्ट उसके ऊपर, प्लेटो, दैट्स अ प्लेटो. हाँ, दैट्स अ प्लेटो. सो आपको जस्ट उसके ऊपर, जहाँ पे वो ये जस्ट एक क्रीज जो रहती है, वहां पे आपको अपने फिंगर्स से उसको ब्लॉक कर लेना है. सो जैसे ही ब्लॉक करेंगे, आपके नकल्स जो हैं वो आइसोलेट हो जाएंगे. देन यू फॉर्म अ दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6. एफर्ट लगाना पड़ रहा है इसमें बिकॉज ब्लॉकिंग हो रही है. 7, 8, 9 एंड 10. अदर ब्लॉक किया यहाँ पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So these were again blocking exercise, but with a different joint, knuckles. So we can say that tabletop exercise, मैंने इसको नाम दिया है कि एक तरह का टेबल टॉप बन जाता है. Then is tendon glide exercise. Tendon glide exercises क्या होती हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती हैं. यहाँ पे पूरे आपके ग्लाइडिंग फील होगा. तो ये वाले मसल्स, ये वाले मसल्स और ये वाले मसल्स, तो ये तीनों फिंगर, हैंड एंड रिस्ट के मसल्स को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उनकी ग्लाइडिंग करेंगे. बिकॉज सी क्या होता है कि जब भी एक बोन है, तो बोन पे डायरेक्टली मसल नहीं जुड़ सकता, उसको एक मीडियम चाहिए उस पे जोड़ने के लिए. सपोज ये मेरा मसल है, यहाँ पे ये मसल की बेली है, तो ये मसल की बेली यहाँ पे रिस्ट के जॉइंट पे
या बोन पे वो डायरेक्टली नहीं जुड़ेगी, उसको एक मीडियम चाहिए। तो जैसे जैसे वो बोन की तरफ जाता है तो यहाँ पे एक टेंडन, एक ट्रांसपेरेंट सा टेंसाइल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, जो प्लास्टिक की तरह थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहेगा वैसा रहता है, और वहां पे वो बिल्कुल एकदम नैरो हो जाता है। सो मसल उसके साथ जुड़ गया और वो टेंडन जो है वो बोन के साथ जुड़ गया। ठीक है, सो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सब टेंडन्स हैं, मसल्स बहुत छोटे छोटे। सो इसीलिए इसका नाम बोला है टेंडन ग्लाइड एक्सरसाइज, कि टेंडन को हम ग्लाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम एक फिस्ट बना लेंगे। फिस्ट बनाया, देन वी विल डू अ हुक, क्लॉ। क्लॉ होता है, इसको बोलते हैं हुक, एंड देन ओपन योर फिंगर्स। तो यू विल फील कि ग्लाइडिंग हो रही है सारे जॉइंट्स। अगेन, so we'll do for 10 repetitions. We'll make a fist, we'll make a hook, and then we'll spread our fingers out. 2. So 3 stages में ये है, fist, hook, and then fist, hook, and then so gliding. This gliding is there. 5th repetition है ये, hook and then straight. 6th, fist, hook and then straight. 8th, fist, hook and then straight. 9th, fist, hook, and then straight. Last, fist, hook, and then straight. So this was one hand. Other hand, fist, hook, then straight. Fist, hook, hook, and then straight. So fist, hook, and then straight. Third, fist, hook, and then straight. ये फील नहीं होता आपको, ग्लाइड यहाँ पे जो है वो हो रही है, बहुत माइनर होती है, we don't feel it. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this was tendon glide exercise. ठीक है, फिर इस यहाँ तक आई डोंट थिंक सो एनी कंफ्यूजन होगी। उसके बाद है हमारी फिंगर्स ओपन एंड क्लोज। ये हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज करते ही हैं, जिस तरह से ये आप स्प्रेडिंग द फिंगर्स, एंड देन ये हमने वार्म अप पे भी किया था। सो फिंगर्स ओपन एंड फिंगर्स क्लोज, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आप इसको इस पे कुछ बॉल भी रख सकते हैं, जिससे और ज्यादा आपकी स्ट्रेंथनिंग हो सकती है। सो स्ट्रेंथनिंग पार्ट विल बी टेकन केयर इन द नेक्स्ट सेशन। अभी मोबिलिटी के बारे में ही है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो फिस्ट है वो इस तरह से जैसे अभी हो रही है फिस्ट, वो फिस्ट नहीं बन पाती है, इतना ही रह जाता है। ठीक है, तो उन केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉइंट्स को इस तरह से, फिर आपने सी ग्रिप बनाना है, और ये वाली जो चीज है, सपोज मैं अगर आपको इस पे दिखाऊं तो आपको ये जो फ्लैट सरफेस है इस पे आपका इंडेक्स फिंगर आ गया और थंब से आपने उसको कर्ल करवाना है। 1, ये
जो आपका ये वाली चीज है इस पे आपका थंब आएगा और ये वाली जो चीज है इस पे आपकी इंडेक्स, मतलब उससे आपको बंद कराना है. 1 2 3 4. फिस्ट बन गई. अगेन 1 2 3 4 and 5. अगेन हम से स्टार्ट करें. 1 2 3 4 and 5. So ये फिस्ट बना लिया. अगेन 1 2 3 4 5. So last one, 5 repetitions. 1 2 3 4 and 5. अब क्या करते हैं, दूसरे वाले हैंड में इसको स्ट्रेच पोजीशन में करवाते हैं. कि जैसे ये है, ये मैंने इसको पकड़ा, इसको हमने 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कराते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So you'll feel a stretch. Then is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना. I don't want you to strain your fingers. Then same thumb nail पे और ये ऐसे stretch it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये सेम यहाँ पे and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस पे भी कर लेते हैं. ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So एक तरह से फिंगर्स का स्ट्रेच जो है वो दिस इज स्ट्रेचिंग ऑफ, पैसिवली स्ट्रेचिंग ऑफ द फिंगर्स. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर ली, स्ट्रेच कर लिया हमने फिंगर्स को. अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं. जो ये वाली है, सर्कल बनाना है. 1 2 3, ये भी नॉर्मली हम लोग करते ही हैं इसमें. 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 5 to 10 repetitions you can do these exercises. Okay. अब है कि कभी कभी क्या होता है, क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा होती है और उसको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ता है. तो रिलैक्सेशन के लिए सबसे बेस्ट है स्ट्रेचिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन. अब कॉन्ट्रैक्शन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू आप अपने फिंगर्स या फिर हैंड्स को रिलैक्स करेंगे. तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना है कि जब आपने इनहेल करना है तो आपने फिस्ट को
सांस लिया, और पर्स लिप ब्रीदिंग जैसे मैंने आपको बताई थी कि पर्स लिप ब्रीदिंग में कैसे करते हैं, अगर आप 2 बार सांस लेते हैं तो देन आपको 4 बार सांस को बाहर निकालना है, जैसे कि 1 2 3 4। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है, आप इनहेल करेंगे तो आप अपनी फिस्ट बनाएंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो फिंगर्स को आप रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, चल। जोर से मुट्ठी हम 4 बार इनहेल करते हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद हम 6 बार अपने सांस को बाहर निकालेंगे। जोर से ऐसे मुट्ठी बंद करी और उसको एक्सटेंशन में लेके गए, एंड देन रिलैक्सेशन। फाइव, 7 8 9 10। लाइट लग रहा है फिंगर्स? राइट लग रहा है। यस। तो ब्रीदिंग बहुत बढ़िया। कभी कभी किया ही नहीं था एक्सरसाइज, कभी नहीं करी एक्सरसाइज। या हाँ। तो So, बहुत these- हल्का लग रहा है फिंगर्स काफी हल्का हो गया है। हल्का हो, देयर इज नो टाइटनेस नहीं है। there is no tightness, yes yes। So अभी सिंपल इसमें और भी कर सकते हैं, अगर जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफ, सुबह सुबह आपको बहुत करते भी हैं हम लोग, नॉर्मली यहाँ पे मसाज कर लेते हैं ये वाली, तो उसको टेक्निक उसको क्या रहती है, आपको पूरे हाथ में करने की जरूरत नहीं है। अफेक्टेड जो होते हैं वो हमारे जॉइंट स्पेसेस होते हैं, जॉइंट स्पेसेस पे भी अगर आप करेंगे तो पिंच होगा। तो अगर आपको ये फील होगा 2 फिंगर्स के बीच में ये स्पेस होती है ना, तो ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, तो दोनों फिंगर्स के बीच में एक वेब, जैसे हमारी ये वेब स्पेस है, ऐसे ही फिंगर्स के बीच में भी। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन करनी है सुबह उठ के, या सुबह जब भी आपको टाइम मिले, तो इस तरह से आप उसको मसाजिंग मूवमेंट्स कर सकते हैं। इट रियली गिव्स रिलीफ। अब यहाँ पे मुझे बहुत टेंडर लग रहा है, बिकॉज लेफ्ट, आई थिंक सो कि लेफ्ट हैंड है, या फिर मैंने कुछ पकड़ा होगा, बकेट उठाई थी सुबह, तो हो सकता है कि स्ट्रेन कर लिया हो अपने। बट अगर इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट्स अगर फॉर्म हो जाते हैं तो आप अपने आप सेल्फ रिलीज कर सकते हैं। सो 10 सर्कुलर मोशंस इज मोर देन इनफ। ज्यादा जोर से नहीं करना, बिकॉज वो बहुत मसल्स छोटे होते हैं, जल्दी इंजर हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वेब स्पेस नहीं है, तो आपको यहाँ पे ही मिलेगी। अब दूसरा, बीच में बिल्कुल उंगली को डालिए इस तरह से, एंड देन डू अ सर्कुलर मोशन। This, like this. इस तरह से सेल्फ मसाजिंग जो है, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द मसल्स, एंड कुछ भी अगर आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ पेन है, तो वो भी अपने आप रिलीज हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे सर्कुलर मोशंस पे विद द हेल्प ऑफ पल्प ऑफ योर थिंग। तो ये, या दिस इज टेंडर, तो इस तरह से यहाँ नहीं है, तो आप अपनी रिस्ट को भी मूव कर सकते हो। सिमिलरली हियर आई एम नॉट फीलिंग एनी टेंडरनेस हियर, बट या गुड, अच्छी फीलिंग आती है करने से।
दिस थिंग, यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है, टेंडर है कुछ, तो सर्कुलर मोशन में अब जस्ट एक जॉइंट के मोशन को फील करना है और जस्ट सर्कुलर मोशन में उसको, सिमिलरली वेब स्पेस पे ये वाला, ठीक है। सो दिस वाज सिंपल मसाजिंग द एक्सटेंसर्स कंपार्टमेंट, बिकॉज यहाँ पे जाता नहीं है मसल्स, इस तरह की बहुत ज्यादा मूवमेंट्स रहती है तो बहुत जल्दी स्टिफनेस आ जाती है। Absolutely new. Absolutely new. They're not knowing anything about it. Doctor, can I ask you a question? मैम अभी just one more, Okay. Okay. just one more exercise is left, उसके बाद I'll give time for the questions. Okay. So last जो exercise है हमारी, that is pushing the web space. So pushing the web space मतलब pushing into the web space. ये exercise आप जरूर करते होंगे, ये हमने जैसे interlock the fingers and ये वाली करते हैं। अभी क्या करना है कि I'll remove my rings because वो irritate करेंगी। So इस तरह से आपने अपने interlock कर लेनी है fingers को and you have to push into the web space। ठीक है, ये जो हमारी वेब स्पेस है इनको खींचना नहीं है, इसकी तरफ आप जाओ, तरफ गए एंड देन फिंगर्स को रिलैक्स, पूरा उसको दबा दिया एंड देन रिलैक्स। इट गिव्स सो मच स्ट्रेस फ्री टू द फिंगर्स कि जहां तक आप कभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज कंटिन्यूस मोशन के कारण ये वाली जो चीजें होती हैं ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं, जिनकी वजह से सारा आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। सो आपको यही करना है, आपको पुश करना है वेब स्पेस को एंड देन फिंगर्स को रिलैक्स करके होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4, फिंगर्स पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, जस्ट वेब स्पेस को एक दूसरे की तरफ पुश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax. So 3 repetitions is more than enough. Relax your fingers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax. So इस मूवमेंट में अगर हम करते हैं तो ज्यादा रिलैक्सेशन होगी। ये वाली मूवमेंट मत कीजिए, इधर नीचे ले आइए अपने, इसको फ्री कर दीजिए एंड देन डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax. So 3 to 5 repetitions with 10 second hold is more than enough. ज्यादा करेंगे तो फिर वो वेब स्पेस में इंजरी, ज्यादा स्ट्रेन हो सकता है। So 3 to 5 repetitions with 10 second hold is more than enough. So now cool down कर लेते हैं। कूल डाउन के लिए आप अपने फिंगर्स को हीट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Shoulder rolls. 1 2 3 4 stretch it. 1 2 3 4। नींद ही आ रही है, पता नहीं आँख क्या Yes. अब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Session is end. Like the exercise are. Doctor, wanted to ask you that I have this the thumb के ये जो रहता है इधर से इधर कैनाल, ऐसे दर्द नहीं होती है, but when at the time of knitting or doing something with then there is a pain in this, right? It's how to only the thumb portion. I'm talking about the thumb portion. Okay. Ma'am, can you repeat the question? The question, the thumb ऐसे दर्द नहीं है कुछ भी, ऐसे बिल्कुल ठीक है, कोई मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, but when I am knitting or doing something तो वो फिर यहाँ पे मेरे को स्ट्रेन आता है, it hurts. And this portion जो यहाँ से ये कुछ यहाँ पे एक बार बहुत पहले हुआ था, ये वाले उसमें कुछ प्रॉब्लम, मतलब पेन हुई थी, एक्सरे हुआ था, वो सब हुआ था, then it became okay. It is I think 20 years back.
बट उसके बाद से कभी कुछ नहीं हुआ था उसमें. बट नाउ आई फील कि इस पोर्शन में फिर से कुछ मतलब ड्यूरिंग डूइंग सम वर्क स्पेशली निटिंग में वो जैसे वो कॉन्स्टेंटली उसको पकड़ के आई एम मूविंग दिस पोर्शन तो उसमें दर्द होती. ओके, सो जैसे आप बता रहे हो कि इमीडिएटली स्टार्ट हो गया है, तो मे बी यू कैन चेक वैसे कुछ इंजरी या पास में कुछ स्ट्रेन ऐसा नहीं हुआ. नो सो आई सपोज मैम अगर ऐसा नहीं और कहीं पे भी होता है या सिर्फ थंब पे ही है? ओनली थंब में. Only thumb में. कुछ स्टिफनेस रहती है थंब के अंदर अर्ली मॉर्निंग या कुछ ऐसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नथिंग. सो हो सकता है कि मैम it is a minor strain only, so what you can do कि put a ice pack over here, 3-4 days के लिए continuously twice a day ice pack रखिए यहाँ पे. और ice pack से क्या होता है कि बहुत ही छोटा joint है, so I will suggest कि instead of putting a ice, you can socks होती हैं जो socks के अंदर आप crush कर लीजिए ice को, and then you put that ice into the socks, ठीक है? And rubber band से या उसको knot लगा लीजिए, and then you put it over your over your area या over your thumb. So वो एक localized portion में आपका coldness जाएगा. बाकी कोल्ड पैक से भी करने में कोई हर्ज नहीं है. कोल्ड पैक के जो नॉर्मल कोल्ड पैक आता है उससे भी आप कर सकते हो. Just to localize the area and suggesting कि you can do it with the socks. Because pack is such a big thing, तो वो इतना बड़ा हो जाता है. Yes. So maybe strain हो सकता है, and do these exercises. And जब आप इसको करें, अगर बहुत ज्यादा पेन है तो पहले इसको हॉट पैक लाइक गरम कुनकुने पानी में गैस पे ही गरम कर लीजिए, and then put your hand over it, do these exercises, and after that put that ice pack. The same exercise what you have just told, making a fist and just doing all this. Okay. But इसमें fingers ज़्यादा होती है, thumb तो ज़्यादा use exercises में. आप thumb में भी वो same exercises आप thumb के साथ भी कर सकते हैं. जैसे blocking exercise की table या कुछ exercises में thumb नहीं use हो रहा, no doubt. But ये वाली जो movements हैं उसमें आप use कर रहे हो, blocking में कर रहे हो. जो ये वाली थी this stretch वाला, उसमें thumb आप use कर रहे हो. ये तो movements तो सारी thumb की जो है वो होती ही है. आप fingers की wrist की movement कर रहे हो, thumb की movement हो रही है. So we cannot isolate. It's like it's a part of it. Yeah. Part of it. Right. Thank you. Can I ask Dr. Sir? हाँ जी. Mrs. Krishna, I have got 2-3 small questions, not big. And number one is that you said that degeneration of bone gets thicker. Does degeneration of bone get thicker? See, ma'am, I haven't said that degeneration of bone gets You said thicker. in your you said that's what I was wanting to. That's why I wrote down that when bone is degenerated, it gets thicker. No. Is it so? No. I don't think so कि मैंने like the bone gets thicker. I just said कि degeneration में basically ma'am what happens कि ये वाला point मैंने बोला है. I don't think so. मैंने तो ये बोला था कि जब ओके टेंडन की बात करी थी शायद. हाँ, exactly. I have told about the tendon area. So वहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम में नॉर्मली अगर कंटिन्यूस फ्रिक्शन होती है यहाँ पे, so the tendon gets inflamed. और जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो वहाँ पे वो थिक हो जाता है. So थिकनेस की वजह से वहाँ पे जितना इतना गैप है. ब्रेसलेट अगर आपने पहना है तो ये चीज है. अगर आपकी स्वेल हो जाएंगी रिस्ट तो वो ब्रेसलेट आपको टाइट हो जाएगा. टाइट हो जाता है. तो सिमिलरली अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाएगी यहाँ पे फेशिया में, तो वो टेंडन जो है उसको वो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आएगी तो वो उस एरिया में नहीं कर पाया, तो वो इम्पिंचमेंट करता है वहाँ के आसपास के मसल्स में या नर्व्स. So I was just saying that कि tendon gets inflamed and gets thickened. It gets thicker. Now, next to it, this inflammation, why does it come inflammation? What is the reason for inflammation?
दैट इन्फॉर्मेशन आई टोल्ड यू कि कंटिन्यूसली अगर इस तरह से 30-20 डिग्री से ज्यादा हम लोग जैसे माउस वगैरह में हम लोग काम करते हैं, या फिर हाउसवाइफ्स का अगर देखा जाए कि पहले क्या था, किचन में जो वो रहती है, खाना बनाते थे, हम लोग खाना बनाते हैं, सो खाना बनाते वक्त हमारी जो रिस्ट है वो 20 डिग्री से ज्यादा एक्सटेंशन में जाती है। अगर ये वाली अच्छा। मूवमेंट ज्यादा होती है देन इट गेट्स इन्फ्लेम्ड, या फिर कुछ इंजरी हो गई है उसके कारण भी हो सकता है कि यहाँ पे सपोज आपको कुछ इंजर हुआ है तो यहाँ पे जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, तो कंटिन्यूसली फ्रिक्शन है। कुछ गैंग्लियन की वजह से भी हो जाता है, यहाँ पे पस फॉर्मेशन, एक हार्डन नोड्यूल बन जाता है, दैट कैन आल्सो लीड्स टू दिस कार्पल टनल। सो वेरियस फैक्टर्स आर देयर, बट नॉर्मल जो मोस्ट कॉमन है वो यही है कि रिस्ट को अगर 20 डिग्री से ज्यादा एक्सटेंडेड पोजीशन में रखते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन होती है। ओके, सबको नहीं होता, बट इट्स लाइक। May I ask question? कृष्णा जी आपके और वन है मिनट, वन हाँ जी हाँ जी। यस, जो आपने लास्ट में दिखाई ना, वो आपने ये डूइंग लाइक दिस, हैव वी लास्ट वन, जैसे लास्ट वन दिस वन है ना, हाँ जी, उसमें प्रेस करना है कि नो, हैव वी टू प्रेस इट और नो? yes, you have to press the web space into each other and then relax your fingers. ये आपने प्रेस किया, जब आपने प्रेस किया तब आपकी फिंगर्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, ठीक है। जब आप प्रेस, ओके, मेंटेन दैट प्रेस, होल्ड द प्रेस एंड देन रिलैक्स योर फिंगर्स एंड देन अगेन प्रेस, then press them. प्रेस इट, बट फिंगर्स रिलैक्स रहेंगे। Okay, fingers should be relaxed and pressing has to be here. Pressing, holding has to be here, but the Here fingers should be and relaxed. fingers have to be there. This is what I didn't understand. And thank you very much. Bless You're you. Yeah, thank you. Very nice exercises. I have never done this so far. Okay. Thank you. Thank you. Go ahead जी, आप बताइए. मैं हाँ सवाल जी। पूछे? Yes, yes. सवाल पूछे? एक्चुअली ये रिस्ट में मेरा कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था Okay, sir. लॉन्ग बैक, अबाउट मे बी 60 years बैक। फुटबॉल खेलने में ये गिर गए थे तो कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था और इसमें पेन रहता था। अभी पेन एकदम खत्म हो गया है, बट टुडे ये सब एक्सरसाइज करने में हमको ये थोड़ा पेन होना शुरू हो गया है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। इनफैक्ट आपको ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि देखिए मसल्स जो हैं वो वीक हैं, विद एज ऑल्सो। अगर आपकी कंपाउंड फ्रैक्चर बहुत पहले हुआ है तो मसल्स अडेप्टेड पोजीशन में आ चुके हैं, आप उनको एक्सरसाइजेस नहीं करा रहे। पर एकदम से आपने एक्सरसाइज किया तो जैसे होता है ना, पानी होता है, पानी में अगर आप थोड़ा सा भी पत्थर डालेंगे तो इट विल वो उसमें हलचल होगी। तो सिमिलरली द सेम केस हैज हैपेंड टू यू कि आपने उसमें थोड़ा सा भी एक्सरसाइज स्ट्रेन डाला तो वो दोबारा से आपको थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हुआ, बट इट्स जस्ट सिंपल क्रैम्पनेस। बहुत ज्यादा वॉक कर लेते हैं तो क्रैम्पनेस हो जाती है, सिमिलरली वही टाइप ऑफ फीलिंग है। तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये वाली एक्सरसाइजेस जो है ये सेल्फ टेस्टेड हैं और मैंने खुद अपने पे ही करके देखी हुई हैं, इनमें इनका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होती है या फिर भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा शुरू हुआ है। हाँ, सी क्रैम्पनेस हो जाता है, सो इट्स बेटर कि आप इस पे हॉट वाटर बॉटल से इसका सेक ले लीजिएगा या गर्म पानी में जस्ट अपने वो रख लीजिएगा, हाथ रख लीजिएगा, so the pain will go, but keep doing exercises, so your body demands these exercises. नहीं, बाकी तो एक्सरसाइज हम करते ही हैं, बाकी एक्सरसाइज करते हैं। हैंड की तो करनी जरूरी है। Yes, सब कुछ होता है उसमें। it's absolutely normal. कुछ वो चिंता की सॉरी चिंता की बात नहीं है, आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच। मैं पूछना चाहता हूँ कि हैंड ऐसे आप जैसे बताया था आपने करने के लिए, ये नहीं हो पाता मेरे से, ये तो हो जाता है। आप अपना नाम बताएंगे? हरीश। हाँ जी हाँ जी। ये जो ये आप जैसे कुक कर रही थी ना, इसको इस तरीके से, वो नहीं हो पाता मेरे जी, ये नहीं हो पाता मेरे। सर इसमें बेसिकली आपको अपनी फिंगर्स जो हैं वो अपने आप से नहीं हो पाता तो आप अपना दूसरा हाथ लेके उसको इस तरह से कर सकते हैं। ओके, ठीक है, दैट इज द मेन। ऐसे होता नहीं, आई नो कभी कभी नहीं हो पाता, बट ठीक है,
आज जितना होता है आप दूसरी फिंगर्स की हेल्प से इसको ओके, इस Clock. तरीके से करता हूँ। डॉक्टर रुचि, हाँ जी डॉक्टर रुचि, जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो कई बार मेरी ये फिंगर ये हो या ये वाली हो ऐसे स्टिफ हो जाती है कि बहुत पेनफुल होती है और बहुत देर तक इसे रब करने पर भी ठीक नहीं होती। कभी ऐसे करो ये हिलती ही नहीं है, ऐसे ही हो जाती है, अटक जाती है जैसे। मैम ये ये आपको क्या- जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इट्स अ डिफरेंट टेक्निक, इट्स नोन एज अ ट्रिगर फिंगर। सो इंडिकेशन भी हो सकती है कि ये ट्रिगर फिंगर इज बेसिकली व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे पुलीज लगी होती है और उनमें टेंडन्स होते हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रेचिंग की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से उन पुलीज में फ्रिक्शंस आ जाती हैं जगह जगह पे ना, सो इसलिए वो अटक जाती है। तो उसके लिए यू नीड टू सी अ फिजिशियन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसका अलग से ट्रीटमेंट प्लान है एक, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट फिजिशियंस या फिर जो भी ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं, या फिर यू कैन कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट आल्सो। सो वो आपको ज्यादातर जैसे हम कड़छी चला रहे हैं या चॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा कर लें या ज्यादा कड़छी चला रहे हैं उससे ज्यादा होता है, अदरवाइज नहीं होता। मतलब थोड़ा वर्क ज्यादा लोड हो गया तो उससे होता है। मैम वही बता रही हूँ ना, ये आगे बढ़ जाएगी प्रॉब्लम, तो इसको अभी आप करेक्ट करा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ये एक्सरसाइजेस कुछ वन क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट मैम, ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगी नो डाउट, बट एंटायरली इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम के लिए स्पेशल स्प्लिंट्स आते हैं, स्पेशल मेडिसिन आती हैं, स्पेशल एक्सरसाइजेस आती हैं। तो उसके लिए आपको यू नीड टू कंसल्ट द फिजियोथेरेपिस्ट। रहेगा पनीर उसमें एक आलू डाल दें। यस सर। पनीर में आलू I have swelling in my wrist. समझ आ गया? आलू पनीर में आलू डाल दें। हेलो, There is a swelling in my wrist for the last 15 days. What should I do? तो स्वेलिंग क्यों है, उसका रीजन क्या है? इंजरी हुई थी या कुछ? लॉट्स ऑफ No injury at all. ओके। सो मैम इसका ना एक्चुअली क्या है कि ऐसे विदाउट सीइंग एंड विदाउट प्रॉपर असेसमेंट हम नहीं बता सकते हैं कि एक प्रॉपर आपका हिस्ट्री लेना होगा, प्रॉपर चेकअप करना होगा। सो दैट कैन बी डन ऑनलाइन ऑल्सो, सो यू नीड टू कंसल्ट फॉर दैट इंडिविजुअली, बिकॉज स्वेलिंग के काफी रीजंस हो सकते हैं। मे बी आपके हैंड में कुछ, शोल्डर में प्रॉब्लम है, नेक में भी प्रॉब्लम हो सकती है। So a complete assessment needs to be done for that. ठीक है? So या तो आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल और जूम कॉल। So how can I contact you? So that Dr. Anurag can help you out in that, no? कि कैसे आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे साथ। So वो आपको नंबर एक शेयर कर देंगे and then you can directly contact me. Dr. Anurag. तो बिकॉज बेसिकली ऐसे बताना मैम बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको बता दूं कि आइस पैक लगा लीजिए या हॉट फर्मेंटेशन लीजिए, कल को आपकी स्वेलिंग बढ़ जाए, सो देन इट इज नॉट एडवाइजेबल, राइट? एक प्रॉपर असेसमेंट के थ्रू अगर जाएंगे तो फायदा होगा आपको। Okay. Thank you. चलिए, आई होप वी कैन वाइंड अप द सेशन नाउ। I want to know last question, please. I forgot it. That is one. You see this finger. Last question, please. हाँ जी, हाँ जी, ये sure, जो finger है मेरा, this has been it has got a joint here, you know, one. So this gives me a lot of pain. This doesn't give pain otherwise, but when I press it, it gives pain. So I want to ask you, what do you think I should do? I go on pressing it. Is it good to press or not to press? ये हड्डी जो है इसकी, लाइक जॉइंट पे प्रेस मत कीजिए, जॉइंट के आसपास जो मसल्स हैं उनको आप प्रेस कीजिए, जॉइंट को मत। जॉइंट पे रेंज ऑफ मोशन होती है, जॉइंट को प्रेस करने से आपके उसके जो आप उसको और ज्यादा इन्फ्लेम करोगे। ठीक है, आपको प्रेसिंग जो है वो मसल्स को करनी है, लाइक ये from sides. यस, फ्रॉम द साइड्स और फ्रॉम द अप एंड द बिलो, not on the joint. Correct.
these two And range of fingers. motion, जो blocking exercise मैंने आपको बताई है वो कीजिए. हाँ, वो That will ठीक help है. you out in that. Thank you very much. Thank you very much. Yes. चलिए, I Okay, suppose okay. we can wind up the session now, and आप chat में लिख सकते हैं जो भी questions होंगे, so maybe we'll try to answer that afterwards, or in the next session we'll try to answer all the questions. ठीक है, चलो, Yes, bye thank everyone. you. Bless you. Have a nice weekend. Thank you very much. Bless you. Lovely. Thank you. Keep doing the Thank exercise. you, Dr. Ruchi. Thank you. Ruchi, thank you very much. Thank you, Ji. एकदम आज